आया। हाँ आ गया रे। अब सेकेंड इनिंग दूसरी पारी का आगाज। ऐसा चल रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा आ रहा है ना। पहली गेंद को कट किया बैकवर्ड पॉइंट पर, कोई रन नहीं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लाइव से और शेयर करें ज़रूर। और काजी बेहरा की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 160 रन बनाने हैं निर्धारित 14 ओवर में। और अगली गेंद बढ़िया गेंद, इसे देखा पर क्या जाने दिया विकेट कीपर रजाउद्दीन के ग्लव्स में। और ये गेंद किनारा लगा है और पहला झटका शून्य के कुल योग पर गिरता हुआ उस ओर काजी बेहरा की टीम को एक करारी झटका। और पहला झटका शून्य के कुल योग पर गिरता हुआ उस ओर अभी खाता नहीं खुला है और मैच के पहले ही ओवर में एक सफलता प्राप्त कर चुकी है उस ओर मदारीपुर की टीम। बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए उस ओर मिस्टर रजाउद्दीन। पहला झटका उस ओर काजी बेहरा की टीम को लगता हुआ। रजाउद्दीन ने एक बढ़िया कैच का लपका विकेट के पीछे। एमडी अलाउद्दीन, रजाउद्दीन कहीं 4 विकेट लेते हैं तो अलाउद्दीन की तरफ से 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पहले आप फ़ोन पे कर दें। अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है बीच मैदान पर। अब वो कैसे बल्लेबाजी करते हैं, एक शुरुआती जो झटका होता है वो झटका लग चुका है उस काजी बेहरा की टीम को। और फुल टॉस बनाकर गेंद को उठाया है, खतरा हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आउट। दूसरा झटका बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ उस ओर अभी तक खाता नहीं खुला है और दो खतरा जो झटका होता है वो लग चुका है, शुरुआती झटका लग चुका है उस ओर काजी बेहरा की टीम को। रजाउद्दीन काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, मदारीपुर टीम के भी कैप्टन भी हैं और काफ़ी हरफनमौला है, आज टीम के कमान संभाल रहे हैं। और फील्ड प्लेसमेंट जो है मुस्तैद रखा था मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर और गेंद सीधे उनके हाथों में गई, झोली में गई और एक खूबसूरत कैच लपका चलता किया बल्लेबाज को। दूसरा झटका लग चुका है उस और काजी बेहरा की टीम को। अभी तक खाता खुला नहीं है, फिलहाल इस समय तैयार गेंदबाज अब्दुल्ला गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और रजाउद्दीन विकेट के पीछे काफ़ी मुस्तैद। और अगली गेंद बढ़िया गेंद, बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं, कोई संपर्क नहीं और बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। और विकेट कीपर रजाउद्दीन ने बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए अपने टीम के लिए। और अगली गेंद बढ़िया गेंद नीचे रही, फिर से चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर की समाप्ति, मिड ओवर और 2 सफलता। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कही जा सकती है अब्दुल्ला के द्वारा। पहला ओवर जो मिडन और 2 कामयाबी।
फिर से तैयार रजाउद्दीन भाई। अलाउद्दीन कौन है? बोला 4 विकेट लेते हैं तो 200 रुपया दिया जाएगा। बोल दिया भाई रजाउद्दीन को। 159 रन बनाई है उस मदारीपुर की टीम। और पहली गेंद बैट और पैट को साथ में लाते हुए क्या खूबसूरत डिफेंस किया गेंद को। शॉट मिड ऑफ पर, कोई रन नहीं। और अगली गेंद बढ़िया गेंद नीचे रही, लेकिन ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर जा रही थी। इस वजह से एम्पायर ने वाइट बॉल करार दिया। अतिरिक्त के सहारे खाता खुलता हुआ उस और काजी बहरा की टीम का। फिर से तैयार, राइट एंड ओवर द विकेट। और ये गेंद बढ़िया गेंद उस और छिड़कानी करना चाहा उस और गेंद से, लेकिन किस्मत वाले रहे कि बल्ले का किनारा ना लगा। अन्यथा विकेट कीपर के अलावा किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए विकेट कीपर के साथ साथ एक स्लिप में एक खिलाड़ी गली के क्षेत्र में तैनात थे फील्डर। और अगली गेंद को खूबसूरत अंदाज में उठा दिया है गेंद को उस और सीधे बैट से सीधा स्ट्राइक उस और तमाचा मारा है गेंदबाज को। सीधे गेंद साइड बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। पहला छक्का लगता हुआ। और विकेट के पीछे रजाउद्दीन एकदम विकेट के पीछे एकदम चिपक चुके हैं। बल्लेबाज को देखा चहलकदमी करते हुए शॉट खेलते हुए, जिसमें छक्का जरा था। फिलहाल तैयार गेंदबाज सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर से उठाया है, खतरा हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे और सर कैच छूटता हुआ, इजी कैच, एक लॉलीपॉप कैच टपकाया उस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर थी। स्कोर जा पहुंचा है इन 1 रन के साथ। किस्मत ऐसा लग रहा है साथ लेकर आए हैं बीच मैदान पर बल्लेबाज। स्कोर है 8 रन बिना 2 विकेट के नुकसान पर। आप लोग लाइव को शेयर भी कर दें और फॉलो भी जरूर करें। फिलहाल इस समय गेंदबाज तैयार जो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट एंड ओवर द विकेट। और ये गेंद बल्ले का किनारा लगकर गेंद दूसर जा रही है पॉइंट और गली के बीच में से थर्ड मैन बाउंड्री लाइंस की तरफ 4 रनों के लिए। पॉइंट और गली के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और ये स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार गेंदबाज और अगली गेंद को कट किया। शॉर्ट कवर पर फील्डर तैनात, रन लेने का मौका नहीं। इस तरीके से ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है उस और काजी बहरा की टीम का 160 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है। स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर में 2 सफलता प्राप्त किए थे। शुरुआती झटका दिया था उस और काजी बहरा की टीम को सैफुल्ला ने, माफ़ कीजिए अब्दुल्ला ने। फिलहाल वो आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे। टॉफी लेता उसके लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। काफ़ी आक्रामक फील्ड ऑफ साइड में। और अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद से जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया भागकर। उस रजाउद्दीन को थ्रो किया जब तक मौका था।
1 रन लेने का। इन 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज जो आउट हुए हैं बिना खाता खोले वापस गए थे। अब्दुल्ला फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे। मध्यम गति के तेज गेंदबाज जो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये गेंद काफ़ी बढ़िया गेंद नीची रही और विकेट कीपिंग जो रजाउद्दीन काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और गेंद को गैदर किया, फिर से वापस लौटाया जा रहा है गेंद को अब्दुल्ला के पास। और अगली गेंद बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद दौड़ कर 1 रन पूरा कर रहे हैं और आउट डायरेक्ट हिट और जाद के रजाउद्दीन का खूबसूरत थ्रो डायरेक्ट हिट किया और सीधे जाके गेंद मिडिल स्टंप पर जाकर लगी और एक और झटका लगता हुआ रजाउद्दीन। क्या खूबसूरत फील्डिंग रजाउद्दीन के द्वारा, देख सकते हैं रजाउद्दीन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या खूबसूरत फील्डिंग किया और भागकर शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में जाकर गेंद को वन हैंडल थ्रो किया नॉन स्ट्राइक छोर पर और गेंद जाके सीधे स्टंप पे लगी और तीसरा झटका लगा है उस और काजी बेहरा की टीम को। एक ये विकेट कहा जा सकता है रजाउद्दीन के खाते में जाना चाहिए। जिस तरह से वो फुर्तीले ढंग से गेंद को फील्ड किया था, जो विकेट कीपर्स कर रहे थे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो भागकर शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद गई थी। भागकर वहाँ से डायरेक्ट हिट करना आसान होता नहीं है। ये रजाउद्दीन जो काफ़ी फिट और तंदुरुस्त हैं, ये भागकर उन्होंने ये चतुराई दिखाई और डायरेक्ट हिट किया और गेंद सीधे जाके नॉन स्ट्राइक छोर पर स्टंप पे लगी। एक और झटका लगता हुआ उस और काजी बेहरा की टीम को। ये मैच जो 14 ओवर का है, एक और झटका रजाउद्दीन के खाते में, ये कहा जा सकता है विकेट जाना चाहिए जिस तरीके से रन आउट किया बल्लेबाज को। और अगली गेंद को उठाया है, खतरा हो सकता है और यहाँ पर कैच छूटता हुआ ऐसा कहा जा सकता है। कैच छूट फील्डर रजाउद्दीन देखिए कितनी फुर्तीले दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी जोश में और विकेट कीपिंग कर रहे थे और गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई थी। 30 गज का जो घेरा है उस घेरे के अंदर में दौड़ लगाया रजाउद्दीन ने, लेकिन पहुंच ना सके। ये जो कैच है ये बॉलर का कैच था, लेकिन भरपूर प्रयास किया, लेकिन चूँकि एक और झटका लग सकता था, लेकिन वो झटका जो है टलता हुआ। फिर से अब्दुल्ला तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे राशिद जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। राशिद बाएं हाथ के बल्लेबाज। राशिद के लिए फील्ड पोजीशन का मुआयना देख लिया जाए। ऑन साइड में एक खिलाड़ी देख सकते हैं शॉट मिड ऑन पर है, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में है। अफसर जो खड़े हुए हैं, ये है ऑन साइड की फील्ड। ऑफ साइड में देख लिया जाए, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर पर, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, एक खिलाड़ी स्लिप के क्षेत्र में और विकेट कीपर रजाउद्दीन तैयार हैं। राशिद इस मैच में पहली बार सामना करेंगे, अपनी टीम की डूबती नैया को पार कर पाते हैं या नहीं। और पहली गेंद को करारा स्ट्रोक्स खेला है, गेंद उस ओर गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया दौड़कर, अपना खाता खोला है उस ओर राशिद ने। ये मैच जो खेला जा रहा है मदारीपुर बनाम काजी बेहरा के बीच। आज दोपहर मदारीपुर के टीम के कप्तान मिस्टर रजाउद्दीन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 14 ओवर में 159 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। फिर से अब्दुल्ला तैयार होते हुए और अगली गेंद को उठाया है, काफी लंबा ऊंचा स्ट्रोक, उस पर फील्डर तैनात हैं
और बढ़िया कैच लपका और चलता किया, चौथा झटका लगा है उस और काजी बेहरा की टीम को। असलम के रूप में असलम वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। यहाँ पे ये स्थिति है कि तू चल मैं आया, कोई टिक्कर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप देखने को मिल नहीं रहा है बल्लेबाजी को द्वारा। और विकेट का एक जो ताश की पत्ती की तरह बहती जा रही है, पतझड़ सी लग गई है यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी उस और मदारीपुर टीम के गेंदबाजों के द्वारा। 4 विकेट गंवा चुकी है, अभी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंची है उस और काजी बेहरा की टीम। अब ऐसा लग रहा है राशिद का साथ देने के लिए दानिश आ रहे हैं। दानिश बीच मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों की संख्या में भी इजाफा देख सकते हैं। काफ़ी आनंद और लुत्फ उठाते हुए ये इस मुकाबले का दर्शक चाह रहे थे कि काजी बेहरा के बल्लेबाज कुछ संघर्ष करें, लेकिन विकेट पर कोई टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तू चल मैं आया की स्थिति लगी है। अब देखने वाली बात, दानिश कैसी बल्लेबाजी करते हैं फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाता है या नहीं, तब्दीली की जाती है या नहीं, देखने वाली बात दरअसल ये होगी। अब कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए मदारीपुर टीम की ओर से। अब रजाउद्दीन जो मदारीपुर टीम के कैप्टन हैं, अब वो किन्हें गेंदबाजी सौंपते हैं ये तो फिलहाल कुछ ही क्षणों में पता चलेगा। फिलहाल इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक कमर से तो रखी है उस काजी बेहरा टीम के बल्लेबाजों का। पहले ही ओवर में 2 झटका लगा था उस और काजी बेहरा की टीम को, अब्दुल्ला ने वो सफलता दिलाई थी। काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन बैक टू बैक ज़्यादातर विकेट हर अंतराल में, छोटे छोटे अंतराल में विकेट गिरता रहा। इस वजह से दबाव में दिख रही है उस और काफ़ी बैकफुट पर नज़र आ रही है उस और काजी बेहरा की टीम। राशिद गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे राशिद। उनके सामने बल्लेबाज भी का भी नेम राशिद है, गेंदबाज का नाम भी राशिद है। फुल टॉस, एम्पायर का इशारा आया है और रजाउद्दीन से कैच छूटता हुआ, लेकिन एम्पायर का इशारा आया नो बॉल का। कमर के हाइट की ऊंचाई की गेंद थी, इस वजह से एम्पायर ने नो बॉल करार दिया। इस तरीके से 2 रन 17 रन बिना किसी नुकसान के। रजाउद्दीन से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो उनके हाथों से कैच छूटे, लेकिन क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट में अच्छे से कैच छूट जाते हैं, लेकिन ये नो बॉल था। अब फ्री हिट का मौका, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर लेकर चले राशिद। फ्री हिट किए गए और काफी लंबा ऊंचा स्ट्रोक्स खेला है, देख सकते हैं काफी लंबा छक्का, गेंद जाके स्टैंड्स में गिरी है दर्शक बिरगा में। इस पारी का ये पहला छक्का देखने को मिला है। लाजवाब बल्लेबाजी स्थिति में यहाँ पर काजी बेहरा की टीम क्या शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए नजर आ रही है। मदारीपुर की टीम जो कि 159 रन बनाई, 160 रनों का टारगेट सेट करके छक्का जरा है। बेहतरीन नमूना पेश किया था मदारीपुर के बल्लेबाजों ने। 50 रन की पार्टनरशिप करी थी, जिसके बदौलत 159 रन बनाने में कामयाब रही। उसके जवाब में 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है काजी बेहरा की टीम और लगभग बैकफुट पे डाल चुके हैं मदारीपुर के गेंदबाज। दबाव में दिख रही है, बैकफुट पे दिख रही है, लेकिन राशिद और ये हालात काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। आज उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का, लेकिन एक साझेदारी करने की जरूरत है, पार्टनरशिप करने की जरूरत है दोनों बल्लेबाज। और शॉट गेंद फिर से गंजम चुंबी छक्का, गेंद स्टैंड्स में जाके गिरी है। काफी लंबा ऊंचा स्ट्रोक दर्शक बिरगा में, शॉट ऑफ लेन गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए
स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। अंदर थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो रही है। राशिद को शॉट ऑफ एंड गेंदबाजी हरगिज बशकने वाले नहीं है, छोड़ने वाले से नहीं है राशिद। अब बाएं हाथ के बल्लेबाजों में जो कलाई में जो जान होती है वो काबिल तारीफ ज़्यादा ही जान होती है, और इसे खूबसूरती के साथ घूमकर गेंद को पुल कर दिया था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। राशिद तैयार तैयार राशिद के लिए चले, वैसे ये बॉल टॉस लैंड की गेंद लेकिन हमारे से बाहर जाती हुई उस और वाइड बॉल करार दिया। एक्स्ट्रा के रूप में इस ओवर 1 रन का और इजाफा होता हुआ खाते में। मिस्टर राशिद जो कि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है जिसमें शानदार गेंदबाजी की थी। 3 ओवर में मात्र 16 रन दिए थे और 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए, महत्वपूर्ण विकेट लिया था। अब राशिद और दानिश के कंधे के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरीके से पार्टनरशिप करके इस मैच को जीता जा सके, लेकिन मंजिल काफी दूर है। भंवर में फंसी हुई बल्लेबाजों को जमकर बल्लेबाजी करनी होगी। आप इस बात से कोई लेने का प्रयास नहीं किया, उस पर मांग की गई वाइड का, लेकिन गेंद अंदर थी। पूरे तौर पर फोकस करें, इस वजह से एम्पायर ने बिंदी गेंद चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। हाई स्कूल एंड छोर से लाइव को शेयर भी करें। ये गेंद राशिद के लिए रिवर्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर मिस्टर अब्दुल्ला ने। शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए मदारीपुर के गेंदबाज और जिस तरीके से बल्लेबाजी की 159 रन बनाए और 160 रन का टारगेट दिया, जिसमें अहम योगदान जहां तक मैं देख रहा हूं कि अंतिम जोड़ी ने किया था। 50 रनों का बेहतरीन पार्टनरशिप खेली थी। लेकिन चले राशिद के लिए बल्लेबाज को बिल्कुल भौचक्का कर दिया। चौथे ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में लगभग 13-14 रन बने हैं, जिसके बदौलत अभी स्कोर रुका हुआ है 28-29 रन। राशिद चले, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राशिद के लिए ये गेंद और फिर से उछाल कर खेलने की कोशिश, लेकिन हमारे पैर का इशारा वाइड बॉल तो एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाएगा। चौथे ओवर में 14 रन खर्च कर चुके हैं मिस्टर राशिद। मैंने पहले ही कह दिया कि गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, भाई आप अपने खेल पर फोकस करें, आप अपनी गेंदबाजी पर फोकस करें, बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करें, अंपायर से कोई टिप्पा टिप्पणी ना करें। चले और इस बार छक्का लगाया, देखने को मिला। न्यू लुक शॉट खेला यहाँ पर राशिद। पावर प्ले हुआ समाप्त। अर्शी भाई से मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। 159 रन बनाई, 160 रन बना चुके हैं, 36 रन बने हैं 4 ओवर में। क्या आपको लगता है कि काजी बेहरा की टीम, ये दोनों बल्लेबाज मिलकर वापसी करा पाएंगे काजी बेहरा को? अगर ये दोनों ही बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी करते हैं, संयम भरी पारी करते हैं, आत्मविश्वास के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं, तो ये लक्ष्य काफी मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अर्शी भाई को इस ग्राउंड का भरपूर तजुर्बा है, लेकिन मैं अर्शी भाई से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी लगभग 114 ऐसा लग रहा है रजाउद्दीन आ रहे हैं, खुद कैप्टन मदारीपुर टीम के, वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 10 ओवर में 124 रन बनाने हैं। आपने यहाँ पर विशाल स्कोर बनते हुए भी देखा है, लेकिन क्या 4 विकेट गंवाना काजी बेहरा के लिए महंगा पड़ सकता है? चेस तो बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि 4 जो बहुमूल्य विकेट गिरा है, इससे जरूर प्रेशर बढ़ेगा। रजाउद्दीन खुद अपने कंधों पर भार लिया है गेंदबाजी करने का। फिलहाल इस समय वो गेंदबाजी करेंगे। रन बनाए जा सकते हैं और गेंदबाज चाहे तो गेंदबाजी से विकेट छटका सकते हैं। रजाउद्दीन जो अच्छे गेंदबाज हैं, हरफन मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज वो बल्लेबाजी में कुछ खास ना कर सके, मात्र 24 रन बनाए अपनी टीम के लिए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौके और 1 सिंगल रजाउद्दीन के बैट से निकला था। अब गेंदबाजी करने के लिए खुद आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए
अब वो गेंदबाजी किस प्रकार की करते हैं देखने वाली बात। फिलहाल इस समय फील्ड प्लेसमेंट सजा रहे हैं, बाउंड्री लाइन के इर्द फील्डर को भेजा जा रहा है। दिखा सकता हूँ एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर ढकेला गया है, देख सकते हैं। एक खिलाड़ी है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के बाउंड्री लाइन पर, देख सकते हैं। यह है ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड में एक शॉट मिड ऑफ जो 30 गज का जो घेरा है उस घेरे के अंदर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी गली में, एक खिलाड़ी स्लिप में, विकेट कीपर के साथ। और रजाउद्दीन अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, और पहली गेंद उठा दिया है रजाउद्दीन के, पहली गेंद पर स्वागत किया छक्के के साथ ही रजाउद्दीन की गेंदों पर। जैसे ही गेंद शॉट मिली रजाउद्दीन की, दानिश ने खूबसूरत अंदाज में गेंद को रोहित शर्मा के अंदाज में गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर दर्शक बिरगा में 6 रनों के लिए। रजाउद्दीन देखने वाली बात की वापसी कर पाते हैं या नहीं, लेकिन काफ़ी मौला खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, वापसी करना जानते हैं। अगली गेंद बढ़िया गेंद, फुल लेंथ यॉर्कर, उस और विकेट कीपर चुके स्लिप के फील्डर ने गेंद को गैदर किया, फिर से वापस लौटाया जा रहा है गेंद को रजाउद्दीन के पास। काफ़ी तेज गेंद थी रजाउद्दीन की, फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर, छठे स्टंप पे ये गेंद थी रजाउद्दीन की। फिलहाल इस समय रजाउद्दीन तैयार, काफ़ी आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते हुए, अच्छी वापसी 6 लगने के बाद रजाउद्दीन तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया, और ये गेंद काफी बढ़िया गेंद नीचे रही, वंचित किया बल्लेबाज को, एकदम सुरक्षात्मक तरीके से बैट और पैड को साथ मिलाकर गेंद को डिफेंस करना चाहा, उस डिफेंस को भेद किया और उस डिफेंस को बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद, एक खराब गेंद के बाद 2 गेंदे, बिंदी गेंदे, डॉट गेंदे उस रजाउद्दीन की गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी करते हैं रजाउद्दीन। देखने वाली बात कि अपनी टीम को सफलता दिला पाते हैं या नहीं। रजाउद्दीन अब जो एक्स्ट्रा कवर में जो खड़े हुए थे डीप में, अब उन्हें डीप एक्स्ट्रा कवर पर लगाया गया है। फिर से रजाउद्दीन तैयार, रजा की गेंद काफी बढ़िया गेंद, उस और देखा बड़का और असमतल उछाल लेती हुई उस और रजाउद्दीन को मिलती हुई इस पिच पर जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, डक किया उस और दानिश ने। बढ़िया सोच, अच्छी गेंदों पर सम्मान देते हुए उस और दानिश, जैसे ही पहली गेंद खराब मिली थी ऐसे पुल किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। फिलहाल इस समय तैयार उस और गेंदबाज रजाउद्दीन, और अगली गेंद फुल लेंथ गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, इसे ड्राइव किया बॉल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, भागकर 1 रन पूरा किया उस दानिश ने। 4 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद। अच्छी गेंदबाजी रजाउद्दीन के द्वारा। बाएं हाथ के बल्लेबाज राशिद स्ट्राइक पर आए हैं, जो काफी आक्रमण तेवर में, काफी आक्रमण मूड में दिखाई दे रहे हैं। और दानिश और राशिद के ऊपर काफी जिम्मेदारी है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का। 160 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए उस और काजी बैरा की टीम को। ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर एक दारोमदार, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उसी प्रयास में दोनों बल्लेबाज अभी भी जमे हुए, डटे हुए। रजाउद्दीन तैयार, और ये गेंद बढ़िया गेंद, और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। रजाउद्दीन की एक सदी हुई शुरुआत, एक छक्के लगने के बाद पहली गेंद पर अच्छी वापसी, मात्र 7 रन खर्च किए इस ओवर में। ओवर की समाप्ति हुई है उस रजाउद्दीन के। आपने मतलब काफी उम्र गुजार दी है और बेहतरीन क्रिकेट खेला करते थे उस जमाने में। इस रायपुर के ऐतिहासिक मैदान पर लेदर से भी आपने खेला, फिर उसके बाद टेनिस से भी खेला, बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी 9 ओवर में अगर 150 रन बचा रहता तो उसको पूरा किया जा सकता था? आप अपने तजुर्बे और अनुभव की बुनियाद पर यह बताइए। मकसूद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 150 का भी टारगेट है, उसको चेस किया जा सकता है। ये पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल है, बहुत सारे रन बटोरे जा सकते हैं, बशर्ते कि रुककर बल्लेबाजी करने की जरूरत। यहाँ पर संयम के साथ खेलना होगा। अगर संयम के साथ बल्लेबाजी करेंगे
तो आप 150 टारगेट 160 का है और अगली गेंद को खेला है, गेंद 200 जारी है। 1 बाउंस में 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। दौड़ डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया दौड़ कर। 44 रन। एक बार फिर से गेंदबाज 44 रन करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज इस समय। मकसूद आई गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, तब्दीली की गई है और नई गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपी है कप्तान ने। मकसूद इस समय गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज इस समय राशिद खान ने इस समय स्ट्राइक करने के लिए तैयार। राशिद शेख इस समय स्ट्राइक करने के लिए तैयार। सामने है बल्लेबाज मकसूद इस समय चले दौड़ना स्टार्ट किया राशिद शेख के लिए और उठा दिया है गेंद को काफी लंबा ऊंचा और शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंद जाके सीधे बिल्डिंग में गिरी है, स्टैंड्स में गिरी है 6 रनों के लिए। मैं बात ही कर रहा था, राशिद काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। चौथा छक्का जरा अपने पारी में। 50 रन पूरे हो चुके हैं। 110 रन बनाने होंगे। 110 रन आज चाहिए इस मुकाबले को जीतने। 50 रन पूरे हो चुके हैं। यहाँ 110 रनों की जरूरत। देखना इस लक्ष्य को इतना आसानी से या मुश्किल से छू पाती है, देखने वाली बात दरअसल ये होगी। बात की जाए मजारू टीम के कैप्टन मिस्टर रजाउद्दीन के, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी। इस समय लोग ऑफ के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए तैयार मकसूद, जो मिडिल स्कूल छोर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे हाई स्कूल छोर से बल्लेबाज राशिद शेख इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। आप लोग लाइव को शेयर भी करें भाई। हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर इर्तिजा भाई ने बताया कि 9 लोग जबरदस्त खेलते हैं। राशिद शेख लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं, लंबे हिट्स के लिए विख्यात है, लंबे हिट्स लगाने की अद्भुत क्षमताएं हैं, जिसके अनुकूल बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और व्हाइट बॉल का इशारा। अंपायर ने दोनों हाथ पक्षी की तरह हवा में लहराया। कौन सी टीम का कैप्टन कौन है? इमरान शेख के रूप में इन तरीके सहारे छोटा पहुंचा है। सही पूछे, गाजी बैरा टीम के कप्तान के बारे में पूछ रहे हैं या मदारीपुर टीम के कैप्टन के बारे में? और फिर से उठा दिया है काफी मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग लेग पर 6 रनों के लिए। जो भी 6 लगाया है उस ओवर राशिद ने, सब ऑन साइड में। 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद, 4 बेशकीमती विकेट गंवाने के बाद, 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद इस समय प्रेशर में नहीं दिख रही है। इस समय लगातार मैदान अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज के द्वारा। राशिद शेख बाएं हाथ के बेहतरीन होनहार बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद और इस बार वुडलैंड पर टप्पा का अंदर की ओर आई, फिर उसे डिफेंस किया। फिलहाल कोई छिड़ने को नुकसान नहीं। मकसूद इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने है बल्लेबाज राशिद शेख। अगली गेंद और सिस्टम से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त के रूप में इन अतिरिक्त के सहारे छोटा होता है 58 रन। नो बॉल का इशारा किया है उस अंपायर ने। यहाँ पे फ्री हिट मिलेंगे। आज दूसरी पारी की पहली फ्री हिट, दूसरी पारी की ये पहली फ्री हिट, और देखना है फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाते हैं बल्लेबाज। देखने वाली बात दरअसल ये होगी। और इस बार ऑफिस अब तक अभी बाहर है, कौन नो बॉल, अभी भी फ्री हिट बाकी। देखना है फ्री हिट।
अभी गेंद उठा लिया है और कैच जरूर पकड़ा है, लेकिन रन नहीं दौड़ा है बल्लेबाजी। फिलहाल कोई छेड़ने को नुकसान नहीं। एक बार फिर से मखसूस गेंदबाजी करेंगी, सामने करेंगे बल्लेबाज राशिद शेख इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अभी गेंद उठा लिया है, विकेट के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का। गेंद काफी दूरी, 6 की मंजूरी। और इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है समय 65 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। 48 गेंदों में यहां से 65 रनों की 95 रनों की दरकार। अब रजाउद्दीन फिर से तैयार। 95 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए काजी बहन टीम को। अब धीरे धीरे इस मैच में रोमांच आता हुआ, बढ़ता हुआ। राशिद के बल्लेबाजी से काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं उस राशिद। अब रजाउद्दीन तैयार सामने वाले छोर से, और ये गेंद फुल टॉस, लेकिन उसका फायदा ना उठा सके। गेंद जाके पैड से लगने के बाद गई शॉट में डाउन पर, कोई रन नहीं। स्कोर है 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और रजाउद्दीन जो पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे, लेकिन सफलता से अभी भी दूर है। फिलहाल इस समय सफलता की तलाश में रजाउद्दीन फिर से तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए। वो गेंदबाजी करेंगी और उनका सामना करेंगे दानिश, जो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और दर्शक काफ़ी तादाद में इस मुकाबले को देखने के लिए एक रोमांचक स्थिति में ये मैच जा पहुंचा है। लेकिन ये रोमांच जो पैदा हुई है, ये रोमांच जो इस मैच मुकाबले में आया है, वो राशिद की बल्लेबाजी से। फिलहाल इस समय रजाउद्दीन तैयार। और ये गेंद काफी बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद पैड से लगने के बाद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइंस की तरफ, लेकिन रन मिलेगा नहीं। लेग बाई का स्कोर है नहीं। मैच ये रायपुर के RCC T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये अंतिम लीग मुकाबला, 8वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है काजी बेहरा बनाम मदारीपुर के बीच। मदारीपुर की टीम के कप्तान आज दोपहर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 14 ओवर में 159 रन बनाई और 160 रनों का लक्ष्य रखा है काजी बेहरा की टीम के सामने। स्कोर है 65, 4 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद फिर से तेज गेंद उस पैड से टकराई, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए उस रजाउद्दीन। रायपुर में ये मुकाबला चल रहा है और रजाउद्दीन 3 गेंद इस ओवर में आ चुके हैं। सदी हुई गेंदबाजी करते हुए, काफी तेज गेंदबाजी, एकदम जोर लगा रखा है उस रजाउद्दीन ने, लेकिन अभी भी सफलता से दूर। रजाउद्दीन तैयार गेंदबाजी करने के लिए और उनका सामना करेंगे दानिश। और ये गेंद काफी बढ़िया गेंद फिर से जाके पैड से टकराई, कोई रन नहीं। क्या खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इतने मेहनत करने के बाद भी रजाउद्दीन विकेट से दूर हैं। अच्छी गेंदबाजी उस रजाउद्दीन के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रजाउद्दीन। फिर से रजाउद्दीन तैयार, 7 से 8 कदमों का बॉलिंग रनअप है। वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए राइट टर्न ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं उस दानिश को। और शॉट गेंद उठाया है, देखते हैं फील्डर गेंद के पीछे आते हैं या नहीं, लेकिन नो मैंस लैंड यानी खाली क्षेत्र में गेंद गिरी। 1 रन पूरा किया भागकर। कुछ देर गेंद हवा में रही थी, लेकिन फील्डर से पहुंच से बाहर।
अभी भी सफलता से दूर हैं रजाउद्दीन। अब राशिद क्या कर पाते हैं रजाउद्दीन की गेंदों पर। पिछले ओवर में काफ़ी आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहे थे राशिद, अच्छी बल्लेबाजी की है, 2 छक्के काफ़ी लंबे लंबे हिट लगाए हैं उस राशिद ने। फिलहाल रजाउद्दीन तैयार। रजाउद्दीन ने एक खिलाड़ी ऑन साइड में राशिद के लिए, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी डिप लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। 3 खिलाड़ी है ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर। रजाउद्दीन चले और ये गेंद इसे ड्राइव किया, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर गई। 1 रन पूरा किया दौड़कर। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है 67 रन। अब यहाँ पे मैं दर्शकों का जमावड़ा दिखा सकता हूँ इस रायपुर के खूबसूरत ग्राउंड पर, जहाँ से आप लाइव कमेंट्री उधर अर्शी करवा रहे हैं, यहाँ से मैं खुद कमेंट्री करवा रहा हूँ। और देख सकते हैं काफ़ी तादाद में इस मैच का, अंतिम लीग मुकाबले का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ के दर्शक काफ़ी तादाद में देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं दर्शक लोग। बीच मैदान पर छाई हुई और सारे स्टोली है और मेरे पास मौका था राहत की सांस लेते हुए बीच मैदान पर छाई हुई। किस तरह से ये रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए जी भीड़ उमड़ी है रायपुर के इस खूबसूरत ग्रीन पार्क के स्टेडियम में। देख सकते हैं छत पर सभी मुकाबले को देखा जा रहा है। तीन ओवर का स्पेल है, जितने भी बॉलर आप यूज़ कर ले, एक बॉलर 2 ओवर कर सकते हैं। देख सकते हैं हाई स्कूल के अंदर से भी ये मुकाबले को देखा जा रहा है। बच्चे लोग काफ़ी तादाद में आकर इस मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अब ड्रिंक्स ट्रॉलीज के बाद फिर से ये मुकाबला शुरू। अब राशिद सामना करेंगे। अब्दुल्ला आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो पहले ओवर में 2 सफलता प्राप्त किए थे और उस समय खाता नहीं खुला था। उस और काजी बहरा की टीम को शुरुआती झटका दिया था उस और अब्दुल्ला ने। कल का मैच मैं थोड़ी देर के बाद अनाउंस करूंगा। पहली गेंद हवा में है, देखते हैं फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर कैच, पहली बाउंड्री, जीवनदान मिलता हुआ राशिद को। काफी लंबी दौड़ लगाई, काफी लंबा प्रयास किया, बढ़िया प्रयास, बढ़िया कोशिश। छटक गई और जीवनदान मिला है बल्लेबाज राशिद को। 100% मार्क दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा गेंदबाज को। भागकर गेंद को कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनसे पहुंच से बाहर गेंद पहली बाउंस खींची, इस वजह से इस कैच को लपक ना सके। रोमांच से भरा ये मैच, ये मुकाबला, अंतिम लीग मुकाबला काफ़ी रोमांचक। और ये गेंद को खेला है, गेंद उछल जा रही है। बंगले के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर 69 रन, 4 विकेट के नुकसान। राशिद काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल इस समय तैयार।
ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई वाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक रन का और इजाफा। रनों के साथ स्कोर टेबल पहुंचा है 70 रन। अभी भी यहाँ से 90 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 90 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी यहाँ 90 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए काजी बेहरा की टीम को। 6 विकेट सुरक्षित। बाउंड्री लाइन के आसपास जो भी दर्शक खड़े हुए बाहर हो जाए। अब्दुल्ला चले और क्या खूबसूरत स्ट्रोक जरा है और गेंद सीधे निकल गई 6 रनों के लिए। रजाउद्दीन ने भरपूर प्रयास किया लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। क्या शॉट खेला है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। राशिद क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर से तैयार। रनअप में कुछ प्रॉब्लम आई गेंदबाज को, फिर से चल पड़े अपनी बॉलिंग रनअप पर। और फिर से उठा दिया है काफी लंबा ऊंचा 6 रनों के लिए। एक और छक्का राशिद के बैट से। 82 रन जा पहुंचा है स्कोर। देखते ही देखते एक खराब शुरुआत के बाद धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंचती हुई उस काजी बेहरा की टीम राशिद की बदौलत, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका अच्छा साथ देते हुए दानिश। और फिर से शॉट और फिर से उठा दिया है काफ़ी लंबा ऊंचा शॉट दर्शक पीरगाह में 6 रनों के लिए। और शतक पूरा होता हुआ राशिद का। क्या बल्लेबाजी, खूबसूरत एक तरफा बना दिया है लग रहा है इस मुकाबले को। खुद जिम्मेदारी ली है लेकिन दानिश को भी भूलना नहीं होगा, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया है उस राशिद का। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। शुरुआती जो झटका लगा था 3 से 4 विकेट जल्द से जल्द छोटे छोटे अंतराल में गिर गए थे, उसके बाद आगमन होता है राशिद का। राशिद ने एक तरफा बना दिया अपने आक्रमण तेवर से बल्लेबाजी करते हुए। और ये गेंद बढ़िया गेंद कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति हुई है। अब यहाँ पर कप्तान रजाउद्दीन को सोचने पे विमर्श कर दिया है अब कहाँ से विकेट लाया जाए। ख़ास तौर पर मैं ये चाहेगी मदारीपुर टीम के कप्तान उस और रजाउद्दीन चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ा जाए, जल्द से जल्द इस साझेदारी को डग आउट में भेजा जाए। खास तौर पर काफ़ी डेंजर दिख रहे हैं उस और राशिद, दोनों बल्लेबाज आपस में बात कर रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाज के द्वारा, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और उस 36 गेंदों पर यहाँ से महज 36 गेंदों पर 72 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 विकेट अभी भी सुरक्षित है, लेकिन जैसे ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला जो है राशिद जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। मदारीपुर की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 6 विकेट चटकाने होंगे, अन्यथा बॉल डॉट करने होंगे। 36 गेंदों पर 72 रनों की दरकार। लेकिन ऐसे जो T20 मुकाबले में ये रन काफ़ी इजीली बन जाते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी आपके पास है, अच्छे बॉलिंग लाइनअप आपके पास है, तो कोई भी लक्ष्य जो है वो मुश्किल पड़ जाते हैं। लेकिन उधर तैयार होते हुए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज दानिश से, समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। कल का मैच अभी शेड्यूल नहीं आया है मेरे पास भाई। और फुल टॉस अब खुल कर दिया है, लॉन्ग डीप लंबाई लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक और दानिश के बैट से निकलता हुआ। 92 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, घुटने बल बैठ कर गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। काजी बेहरा की टीम 100 रन भी नहीं बना सकेगी, लेकिन परिस्थितियां ये है इस समय कि आधे राशिद शेख ने पूरा और उस बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को। गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, बैठ कर घुटने बल बैठ कर गेंद को उठा के खेलने की कोशिश की, और चूंकि गेंद जाके सीधे लेग स्टंप
पर टकराई, बोल्ड हो गए और 5वां झटका लगा है उस और काजी बेहरा की टीम को। एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, एक अच्छी साझेदारी हो रही थी दानिश और राशिद के बीच में, लेकिन क्रिकेट जो महान अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। पहली गेंद पर चौका जड़ा था और अगली गेंद पर बोल्ड होकर वापस जा चुके। एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद अब यहाँ से मदारीपुर टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द विकेट लिया जाए और कुछ और दबाव बनाया जाए काजी बेहरा टीम के बल्लेबाजों पर। ख़ास तौर पर राशिद जब तक है बीच मैदान पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरफा बना रखा है उस राशिद अपने बल्लेबाजी से इस मुकाबले को। अब आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर आदिल। गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, अब बल्लेबाजी में क्या कर पाते हैं। फिलहाल इस मैच में पहली बार सामना करेंगे। अगली गेंद को कट किया उस और गली के क्षेत्र में फील्डर तैनात, रन लेने का मौका नहीं, रनों से वंचित किया बल्लेबाज को। अभी भी यहाँ से 68 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए काजी बेहरा की टीम को। अब मदारीपुर की टीम को चाहिए यहाँ से 5 विकेट। अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद उस ओर जारी है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन पूरे भागकर 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा उस और आदिल को। आदिल ने अपना खाता खोला है। अब राशिद क्या करते हैं, एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था लेकिन साथ छोड़कर वापस जा चुके हैं दानिश। राशिद का उस पर बोल्ड किया था। फिलहाल तैयार गेंदबाज सामने वाले छोर से एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर में। दूसरी सफलता के प्रयास में गेंदबाज तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया और गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद उस ओर जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है समय 94 रन, 94 रन। स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। करेंगे, सामना करेंगे नए बल्लेबाज का नाम बतावे। अभी जो बल्लेबाज आए 94 रन, बल्लेबाजी करने के लिए 5 विकेट के नुकसान पर। अब आदिल वाली बात दरअसल ये होगी, उनके कंधे के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। कैसी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल इस समय वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। वाली बात दरअसल ये होगी, ग्राम पंचायत राज खौरिया रायपुर के मुखिया श्री कृष्णा कुमार पंडित जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में बताते हुए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये गेंद बढ़िया गेंद, तेज गेंद छूके ओवर की समाप्ति। अब यहाँ से 30 गेंदें शेष। के समाप्ति के बाद स्कोर है 94 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट के नुकसान पर 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। टॉस हारने के बाद 160 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 160 रन का लक्ष्य पीछा कर रही है वो काजी बेहरा की टीम। आप लोग लाइव को शेयर भी करें। फिलहाल राशिद के ऊपर काफ़ी दारोमदार है, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। फिलहाल इस समय वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए और उनके सामने है गेंदबाज सोनू। काफ़ी दर्शक भर चुके हैं इस रोमांचक मैच का मुकाबला देखने के लिए रायपुर के इस खूबसूरत ग्राउंड पर। सोनू तैयार होते हुए और उनका सामना करेंगे राशिद जो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सोनू है गेंदबाजी करने के लिए और उस ओर किनारा लगा है, गेंद उस ओर जा रही है, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बल्ले का टॉप एज लगा था उस ओर राशिद के बैट से। इसको जा पहुंचा है 98 रन। रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार सोनू।
और गेंद को उठा दिया है, खतरा हो सकता है। रजाउद्दीन गेंद के नीचे और आउट। और जो विकेट चाहिए था वो सफलता मिलती हुई उस और मदारीपुर की टीम को राशिद के रूप में आउट होकर वापस जाते हुए पेवेलियन में। और रजाउद्दीन ऐसे मौके पर कोई गलती करते नहीं है, एक आसान सा कैच लपका और राशिद को चलता किया। रजाउद्दीन का बढ़िया कैच उस और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। काफी बड़ी मछली जाल में फंस गई है और राशिद 50 रन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद वो वापस जा चुके हैं पेवेलियन में। अब रजाउद्दीन अपने प्लेयरों से कुछ बात कर रहे हैं, अपने गेंदबाजों से बात कर रहे हैं। यहाँ से अब मैच में पकड़ बना चुकी है उस और मदारीपुर की टीम। काजी बेहरा की टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही थी अभी जब तक राशिद थे, लेकिन राशिद के आउट होने के बाद काफ़ी बैकफुट पर दिख रही है उस और काजी बेहरा की टीम। रजाउद्दीन का एक खूबसूरत कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर उस कामयाबी के बाद काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश खेमा दिख रहे हैं उस और मदारीपुर टीम के प्लेयर दोस्त काफ़ी उत्साह में दिखते हुए, काफ़ी आत्मविश्वास में दिखते हुए और काफ़ी हौसला के साथ गेंदबाजी किया उस और राशिद को चलता किया। बल्लेबाज इस समय नए बल्लेबाज का नाम बता दें। नए बल्लेबाज ओसामा है नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। ओसामा बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात दरअसल ये होगी 160 रन का टारगेट है भाई। और ये गेंद बढ़िया गेंद वो छकाया और किस्मत वाले रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा, आने तक कोई यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन बल्ले का किनारा छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज सोनू गेंदबाजी करने के लिए। और ये गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन ड्राइव कर दिया है, गेंद उसे जा रही है लॉन्ग रन के क्षेत्र में और यहाँ पर आउट। रजाउद्दीन का क्या खूबसूरत फील्डिंग, क्या फील्डिंग किया उस और रजाउद्दीन ने, जबरदस्त फील्डिंग, वन हैंड थ्रो, दूसरा रन आउट किया है उस और रजाउद्दीन ने। स्टंप्स पे लगी और बल्लेबाज को बाय बाय टाटा चलता कर दिया है बल्लेबाज को। क्या शानदार फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग उस और रजाउद्दीन का। दानिश भाई जो हमारे लाइव दिखा रहे हैं और इस समय इस मैच का लाइव दिखा रहे हैं मिस्टर हमारे दानिश भाई जो बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं। नए बल्लेबाज मौज आए हैं, मौज इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। देख रहे हैं मौज अपनी टीम के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाते हैं। फिर से तैयार, प्रेशर में दिख रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव में दिख रही है। और गेंद को उठा दिया है और रजाउद्दीन गेंद के नीचे और कैच कर लिया है और आउट हो गए हैं बल्लेबाज रजाउद्दीन। क्या शानदार कैच, बढ़िया कैच रजाउद्दीन का। बढ़िया और क्या जा सकता है, क्या शानदार फील्डिंग, चतुर चालाक ऑलराउंडर हर फन वाला खिलाड़ी रजाउद्दीन का एक और खूबसूरत कैच बाउंड्री लाइन पर। अपने अनुभव का परिचय दे रहे हैं, अपने लंबी जो उनकी कैरियर रहा है उसका परिचय दे रहा है। बेहतरीन ऑलराउंडर हर फन वाला खिलाड़ी रजाउद्दीन। 7 बहुमूल्य विकेट, 7 बेहतरीन विकेट गवा चुकी है। देखिए पल में तोला सोना क्या हो गया यहाँ पर। काजी बेहरा की टीम जब से दानिश आउट हुए उसके बाद से 3 विकेट गवा चुकी है उस और काजी बेहरा की टीम। और अगली गेंद कहीं जा रही है इसका मुख्य क्षेत्र में। क्या होता है, शानदार फील्डिंग, 1 रन पूरा किया दौड़कर। करना पड़ेगा इन 1 रनों के साथ। 99 स्कोर 99 रन। 99 पे यहाँ से अभी भी 100 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदों में 61 रनों की दरकार। 24 गेंदों पर 61 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब मदारीपुर टीम के कप्तान अब किन्हें गेंदबाजी सौंपते हैं रजाउद्दीन। फिलहाल इस समय क्या करते हैं रजाउद्दीन, ऐसा शायद मौजम गेंदबाजी करेंगे।
खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज इस समय बैट्समैन ने मार्क तो नॉन स्ट्राइक बाहर पे आकिब आए बल्लेबाजी करने के लिए। आरिफ आए बल्लेबाजी करने के लिए। और इस बार लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। और इस तरीके से शतक पूरा हुआ। इस समय 100 रन भी पूरा होता हुआ कांटी बहरा की यहाँ टीम से का 60 रन की दरकार है। कांटी बहरा पंचायत टीम का शतक पूरा हुआ। अगली गेंद और इस बार लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। और इस तरीके से नामा भी अच्छा पता है। नामा झटका लगा है यहाँ पर। एक और झटका इस और अब अंतिम बल्लेबाज समय मैदान में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंतिम बल्लेबाज का नाम बतावे। 2 रन आउट रजाउद्दीन ने किया खूबसूरत आमिर अंदाज आ रहे में। हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है आमिर अपनी टीम के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा। और इस समय नाजुक स्थिति में दिख रही है, नाजुक मोड़ पे दिख रही है। और काफी महंगे अगली गेंद। और इस बार लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी मिस्टर इमरान जो कि हमारे बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे गौरी के लिए, वो इस समय इस मैच का नजारा दिख रहे हैं, नजारा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस मैच का। मिस्टर इमरान जो बेहतरीन ऑलराउंडर के लिए जाने जाते थे गौरी टीम के लिए। और इस बार लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और अच्छे अतिरिक्त के रूप में इन अतिरिक्त के सहारे सोचा बोलता है 102 रन। यहां से अभी भी 58 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद और इस पर पैर से टकराई है हल्की से अपील। और इस बार खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद नो मैच लाइन में गिरी। और फिलहाल सुरक्षित हुआ सलामत बल्लेबाज ने। और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। दो वाइट था भाई इसमें, बाकी है ओवर। अगली गेंद मेरे से डिफरेंस किया। फिलहाल कोई चलने को नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 9 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में यहां से 57 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। कल का मैच कैब रखा गया है। परसों यानी जुमा के दिन बेलवारा और मनिका के बीच मैच खेला जाएगा। पहला क्वार्टर फाइनल मैच बेलवारा और मनिका के बीच खेला जाएगा। आप तमाम दर्शकों से मैं बताता चलूं कि आरसीसी 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच बेलवारा और मनिका के बीच खेला जाएगा। परसों जो मैच खेला जाएगा, कल का दिन जो है वो कैब है। कल का दिन कैब रखा गया है। कल का दिन जो है रेस्ट रखा गया है। अगली गेंद और इस बार ड्राइव किया, लेकिन उस और सीधा फील्डर हाथ में। फिलहाल कोई चलने को नुकसान नहीं।
अगली गेंद और पूरी तरीके से फिट होगा बल्लेबाज फिलहाल कोई देने को नुकसान नहीं। एक बार फिर से सोनू गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज मारने समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद और इस बार कैच छूटता है और एक और कैच ड्रॉप कर दिया है, एक और जीवनदान मिला है बल्लेबाज को। अब क्रिकेट जो है ये मैच काफ़ी 4 घंटा ही बच चुका है। रोमांच खत्म होता हुआ इस मुकाबले से हार की कगार पर दिख रही है उत्तरकाशी बैरा की टीम। और उसे बोल्ड कर दिया, इस मुकाबले को जीत गई है उस और मदारीपुर की टीम। मदारीपुर की टीम ने इस मुकाबले को जीत ली है और अज़ाउद्दीन काफ़ी खुश नज़र आते हुए। देख सकते हैं ये मुकाबला खत्म। परसों मैं आपसे फिर लाइव के साथ जुड़ूंगा।